के महत्व के विषय में बताता हूं, क्योंकि भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं उतने अन्य किसी भाव से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह नियमित रूप से हरि का स्मरण करे और भक्ति के साधनों से भक्ति करे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भाव के आवेश में मग्न होकर भगवान का कीर्तन करे। इस संसार में भगवान के दोनों चरण ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, और भगवान के भक्त जो परम श्रद्धा से विष्णु का नाम लेते हैं वे वैष्णव हैं। कीर्तन और गुण श्रवण करने से भक्ति का भाव पूरा होता है। इसका अर्थ यह है कि केवल भगवान की कथा सुनने से फल नहीं मिलता, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का होना भी आवश्यक है। जो सर्वात्मा स्वरूप भक्ति भाव से अपने भाव का निवेदन भगवान के प्रति करता है वह शुद्ध भागवत होता है और अर्चना करके परम पद को प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति 8 प्रकार की होती है। यदि कोई मलेच्छ व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करता है तो वह भी ब्राह्मणों की तरह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्ति करने वाला व्यक्ति चाहे चांडाल ही क्यों न हो, उस पर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब वह कह देता है कि मैं तेरा हूं तो उस पर भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। विष्णु की भक्ति से उतना ही फल मिलता है जितना सहस्रों मंत्रों के द्वारा यज्ञ करने से और वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने से। निरंतर एकांत में भजन स्मरण और कीर्तन करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। सच्चा भक्त आपत्ति के समय में भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता। उसकी वृत्ति भगवान को छोड़कर किसी दूसरे में नहीं रमती। उसकी दृढ़ता अखंड रहती है। मनुष्यों में वह व्यक्ति अधर्मी होता है जो सर्वेश्वर में भक्ति नहीं रखता। वेद शास्त्रों को पढ़ने वाला व्यक्ति भी जब तक भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता तब तक उसे परम पद प्राप्त नहीं होता। उत्तम गति की प्राप्ति के लिए विष्णु भक्ति मुख्य आधार है। विष्णु का भक्त प्रत्येक लोक में अपने अशुद्ध आचरण से मुक्ति पाकर परम पद को प्राप्त होता है। जब मनुष्य भगवान की कृपा से ही उसकी भक्ति करता है तो उसका संसार से उद्धार हो जाता है। भगवान का नाम लेने से जो सहज ही रोमांचित होता है वह परम पद को प्राप्त करता है। यमराज को मालूम है कि जो वैष्णव भक्त है उन्हें उनके दूत कभी नहीं छेड़ते। भक्ति के पूर्व यदि किसी मनुष्य ने कोई दुराचरण भी किया हो तो वह भक्ति के प्रताप से पाप मुक्त हो जाता है। भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करने वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है और अपने सत्कर्मों का फल प्राप्त करता है। सार यह है कि विष्णु भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान की भक्ति से धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति को अपने मन में धारण करने वाला मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। भगवान हरि की माया त्रिगुणात्मिका है। उसको जान लेना और त्यागना दोनों ही बहुत कठिन है। जो मनुष्य इस 3 गुण वाली माया को जान लेते हैं वे हरि की शरण से माया से पार हो जाते हैं। इस संसार में उन्हीं भक्तों का कल्याण होता है जो भगवान की पूजा करते हैं और भक्ति भाव से उनका स्मरण करते हैं। अनेक दानों के द्वारा भगवान को उतना संतोष नहीं होता जितना कि शुद्ध आत्मा से की गई भक्ति से। भक्तों के साथ समागम और सत्संग भगवान की भक्ति का एक आधार है। यह सारा संसार विष से भरे हुए घट के समान है। इसमें भगवान के भक्तों की संगति ही रक्षा करती है। सत्पुरुष और सत्पुरुषों की संगति भक्ति भाव को व्यापक करती है। जिस परिवार में कोई वैष्णव भक्त पैदा नहीं होता उस परिवार के पितृगण उपेक्षित रहते हैं, और जहां विष्णु भक्त होता है वहां के पितृगण बहुत प्रसन्न रहते हैं। अज्ञानी पुरुष भगवान विष्णु की भक्ति से देवलोक में पहुंच जाते हैं। अनेक महापापी अपने अंत समय में भगवान के स्मरण से परम गति को प्राप्त हुए। भगवान का चिंतन करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह जगत के साक्षी स्वरूप भगवान को ही अपना सब कुछ अर्पित करे। इस प्रकार मैंने आपको
भगवान जनार्दन के स्वरूप को बताते हुए उनके महात्म्य और प्रभाव का वर्णन कर दिया। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि परम तत्व भगवान ही हमेशा चिंतनीय है और ज्ञान के स्वरूप हैं और उनकी भक्ति विशुद्ध और विमल हृदय में रहती है। भगवान विष्णु की भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है और संपूर्ण पापों को नष्ट करके आवागमन से छुटकारा पाने का मूल आधार भी भगवान विष्णु की भक्ति में है। जो मनुष्य संसार में सुख की कामना करता है और संतोष को पाना चाहता है, उसे चाहिए कि अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान को समर्पित करके उनका पूजन और अर्चना करते हुए जीवन यापन करे। शुद्ध स्वरूप संपूर्ण संसार की रचना करने वाले विनाश के कारण भगवान वासुदेव सर्वाधार हैं। जीवन मरण के कार्य कारण और मोक्ष के आधार भगवान विष्णु ही हैं। भगवान ने गरुड़ जी के पूछने पर कहा कि धर्म का सार अत्यंत कठिन है, किंतु यह पापों को दूर करने वाला और मुक्तिदाता है। किसी तत्व के प्रति दुख का अनुभव करना धर्म बल और श्रुति का नाश करने वाला होता है। अतः मनुष्य को शोक का परित्याग करना चाहिए। मनुष्य के बंधु बांधव, पति पत्नी, सब कुछ कर्म ही है। दान ही राज्य और स्वर्ग है, अतः दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से मनुष्य के प्राणों की रक्षा होती है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन, तप, यज्ञ को त्याग देते हैं, वे नरक के द्वार पर जाते हैं, और जो यज्ञ करते हैं, देवों की अर्चना वंदन करते हैं और सत्कर्मों में ही अपना मन लगाते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी मनुष्य को न सुख दुख दे सकता है, न इनका नाश कर सकता है। सुख दुख देने वाले और नाशक केवल कर्म हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने किए कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। जो मनुष्य धर्म का आचरण करता है, वह दुखों का नाश कर देता है। मनुष्य के जीवन में लोभ और क्रोध उसे संकट में डालते हैं। लोभ से मोह माया उत्पन्न होती है। लोभ से ही द्रोह जन्म लेता है। लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है। इससे माया, मत्सर, अभिमान पैदा होते हैं। इससे दूर रहने वाला मनुष्य शांति प्राप्त करता है। लोभ से रहित, काम क्रोध से हीन व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है। धर्म से परिपूर्ण पुरुष की पूजा तो देव, गंधर्व भी करते हैं। मनुष्य का परम श्रेय 3 स्थितियों में रहता है। 1. प्राणियों पर दया करना। 2. इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। 3. सब प्राणियों में अनित्यता की धारणा रखना। जो मनुष्य मृत्यु को जानकर भी धर्म का आचरण नहीं करता, उसका होना दूधहीन बकरी के गले में थन के समान होता है। जो पुरुष दानी होता है, वह भ्रूण हत्या, परस्त्री गमन, पिता का वध, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा पा लेता है। दान में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? यह पूछने पर भगवान ने कहा कि गोदान उत्तम दान है। जो पुरुष न्याय से प्राप्त गौ का दान करता है, वह अपने कुल का उद्धार करता है। गौदान के अतिरिक्त अन्नदान का महत्व भी अधिक है। अन्न से ही संपूर्ण चराचर धारण किया जाता है। अन्नदान अत्यंत उत्तम दान है। अन्य महत्वपूर्ण दानों में कुछ दान इस प्रकार हैं। 1. कन्यादान देना। 2. वृष का उत्सर्ग करना। 3. हाथी, घोड़ा, रथ का दान करना। 4. तीर्थों में संकल्प से दान करना। 5. रक्तदान। ये सभी दान मनुष्य के जीवन को परम तत्व की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसके साथ कुछ अन्य कार्य हैं जिनका फल मोक्ष प्रदाता होता है। 1. कुआं तालाब बनवाना। 2. बगीचा बनवाना। 3. इन कार्यों से मनुष्य की आत्मा स्वच्छ हो जाती है। कहा गया है कि तीर्थों का सेवन तो समय आने पर ही उत्तम फल देता है, किंतु सत्संग, सज्जनों का सेवन, समागम तुरंत लाभ देने वाला है। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि तप, दया, क्षमा, संतोष, दंभ, सत्य, ज्ञान, श्रमदान
ये सब मनुष्य के सनातन धर्म हैं। जो मनुष्य इन सनातन धर्मों का पालन करता है उसका लोक और परलोक सुधर जाता है। भक्तिभाव से जो मुनि सदाचरण का पालन करते हैं वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। और इसके साथ संध्या उपासना करके जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले भगवान विष्णु की आराधना करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा कि सतयुग में धर्म के 4 पाद होते हैं जिन्हें सत्य, ज्ञान, दया और तप कहा जाता है। इस युग के अंत में अत्यंत प्रतापी राक्षसों का नाश किया